बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो MMP2 कोर्स में 4 ईयर सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है वो हमारे पास हैं क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल पीरियड जो है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड जिसको हम कहते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे कुछ फंक्शंस का। जैसा कि उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कुछ फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि हमारे पास कॉज ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स है, इसी तरह हमारे पास कॉज ऑफ 2x है, साइन ऑफ 2x है और कॉज ऑफ पाई है x, साइन ऑफ पाई x, और हमारे पास कॉज ऑफ 2 पाई x और साइन ऑफ 2 पाई और साइन ऑफ 2 पाई x। ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखें कि कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है और वो पीरियोडिक फंक्शन है, साइनोसाइडल फंक्शन है। उस साइनोसाइडल फंक्शन को हम a टाइम्स दैट साइनोसाइडल फंक्शन इंटू ओमेगा नॉट टाइम्स x प्लस फाई, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये जो a है ये एम्पलीट्यूड है उस फंक्शन का, और ये हमारे पास जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जबकि हमारे पास फाई जो है ये हमारे पास इनिशियल गैप, या फिर हम इसको फेज़ कह सकते हैं। यानी कि हम किसी भी फंक्शन को f ऑफ x कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उसको हम, अगर वो साइनोसाइडल है और पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम उसको पीरियोडिक फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो ओमेगा नॉट टाइम्स x प्लस फाई, इस सूरत में हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो कॉज ऑफ x है, जैसे कि हमारे पास ये कॉज ऑफ x है। अब कॉज ऑफ x को अगर हम कंपेयर करें हमारे इस फंक्शन के साथ, यानी इसको अगर हम कॉज ऑफ ओमेगा नॉट x टाइम्स फाई के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है 1, जबकि हमारे पास फाई की वैल्यू जो है वो है 0, और यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वो है 1। लेकिन हमको इस जो है वो इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है, तो हम ये जानते हैं कि ओमेगा नॉट जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई f, और 2 पाई f जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर t, यानी f की वैल्यू जो है वो 1 ओवर t हम लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास पीरियड होगा फंडामेंटल, दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। तो ये चीज़ जो है वो हम अगर कंपैरिजन में लाएं इस फंक्शन के साथ, तो ये हमें बताता है कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, और यहाँ ओमेगा नॉट की कीमत है 1, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो है 2 पाई। सिमिलर केस जो है वो हमारा साइन ऑफ x के साथ भी सिमिलर केस है। सिमिलरली फॉर साइन ऑफ x, उसके लिए जो हमारे पास पीरियड है वो भी 2 पाई। अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन था कॉज ऑफ 2x। अब उसी फंक्शन के साथ इसको दोबारा कंपेयर करें, तो यहाँ ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 2, और फंडामेंटल जो पीरियड होगा वो 2 पाई ओवर ओमेगा था, ओमेगा नॉट था, तो ये 2 पाई ओवर 2 होगा। 2 से कैंसिल, तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई है। सिमिलरली साइन ऑफ 2x के साथ भी यही है हमारे पास टाइम पीरियड। और बाकी क्वेश्चंस को भी आप इसी तरह से, जो स्टूडेंट्स हैं वो आप इसको देखिएगा और इनको जो है वो आपने सॉल्व करना है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी हमने साइन ऑफ nx जो है इसका हमने फंडामेंटल पीरियड बताना है। तो फंडामेंटल पीरियड जो है इस क्वेश्चन का, उसमें भी सेम हम इसको कंपेयर करेंगे
तो यहाँ ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है n, और टाइम इसका जो पीरियड है वो है 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, और इसके लिए हम लिखेंगे 2 पाई ओवर n। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉज ऑफ 2 पाई ओवर k है, 2 पाई n ओवर k x है, तो इस फंक्शन के लिए ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 2 पाई n ओवर k, और जब हम इसको फंडामेंटल पीरियड में पुट करेंगे तो वो 2 पाई ओवर 2 पाई n ओवर k, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और ये k ऊपर आ जाएगा, और k ओवर n जो है वो इसका फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा। सिमिलरली आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी तरह से जो है वो कंपैरिजन करके ओमेगा नॉट से फंडामेंटल पीरियड जो है वो सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x हो और दूसरा फंक्शन g ऑफ x हो, ठीक है, और ये दोनों फंक्शन जो हैं वो पीरियोडिक हों और दोनों का जो पीरियड है वो है p, तो फिर हमने ये बताना है कि हमारे पास h ऑफ x एक और फंक्शन है जो इस तरह से लिखा जाएगा a टाइम्स f ऑफ x प्लस b टाइम्स g ऑफ x, जबकि a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं किस पीरियड p में, और हम इसको कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस के अंदर फिर इससे तमाम फंक्शन जो हैं वो इस पीरियड के अंदर जो होंगे वो एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है ये दोनों का। तो चूंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास f ऑफ x जो है उसका अगर हमारे पास पीरियड p है तो वो पीरियोडिक सिग्नल है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी तरह सिमिलरली हम g ऑफ x को भी g ऑफ x प्लस p की सूरत में लिख सकते हैं। जब हम इनको f ऑफ x और p ऑफ x जो है इनको इस सूरत में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इस f ऑफ x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दें और g ऑफ x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास जो h ऑफ x आएगा, h ऑफ x कैन बी रिटन देन f ऑफ x प्लस p प्लस b टाइम्स g ऑफ x प्लस p। तो ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक है, ये इसकी जगह पे लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये h ऑफ x ऑफ p है, क्योंकि इतने ही टाइम पीरियड में उतना ही टाइम पीरियड जो है वो h ऑफ x का भी होगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास h ऑफ x है उसका भी पीरियड जो है वो p ही होगा, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है f ऑफ x और g ऑफ x का सेम पीरियड p के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं ये आप लोगों ने जो है वो खुद सॉल्व करने हैं, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं वैसे इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ग्राफ की स्केच करने का है। हमने ग्राफ को स्केच करना है -पाई और पाई के दरमियान। तो पहला हमारे पास जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है f ऑफ x इज डिफाइंड एज x मॉड, यानी x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव। तो इस सेंस में अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x नेगेटिव भी होगा, x पॉजिटिव भी होगा। तो हम 0 से पाई इधर चलते हैं, 2 पाई इधर चलते हैं, और इसी तरह हम -पाई इधर चलते हैं और -2 पाई जो है वो इधर चलते हैं। ये हमारे पास उसका पाई जो है वो एम्पलीट्यूड है, और ये हमारे पास उसका -पाई एम्पलीट्यूड। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं कि जब x की वैल्यू जो है वो पाई होगी तो ये x जो है वो हमारे पास इस पाई की वैल्यू तक मैक्सिमम जो है वो राइजिंग फंक्शन होगा इस तरह से। इसी तरह नेगेटिव के लिए भी हमारे पास माइनस जो है वो वैल्यू पाई तक जा रही है।
यानी हम जब मॉड ले रहे हैं तो नेगेटिव भी हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और इसी तरह हमारे पास ये फंक्शन पाई से नेक्स्ट जो है वो 2 पाई तक कैसे होगा, इधर भी 2 पाई तक कैसे होगा। और यहाँ से ये फंक्शन जो है वो अगेन चूँकि पीरियोडिक है और ये फंक्शन अगेन जो है वो अपने आप को कंटिन्यू करेगा। तो पॉजिटिव पाई के लिए भी जो है वो हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है, यानी एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स। और नेगेटिव पाई के लिए चूँकि वो मॉड है तो नेगेटिव पाई के लिए भी इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होके आएगा हमारे पास वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो इस तरह से हमने स्केच किया। बाकी के सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन 21 तक जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें हमने फोरियर सीरीज लिखनी है प्रोडक्ट फंक्शन किसी भी गिवन एफ ऑफ एक्स की, जिसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। और हम जो है वो स्केच करेंगे जहाँ पे हमें नीड होगा ग्राफ को, और वो भी हम उसकी स्केचिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। और ये सिग्नल जो है ये भी इसका जो पीरियड फंडामेंटल है वो है 2 पाई, यानी ये फंक्शन जो है वो माइनस पाई और पाई के दरमियान लाई करता है। ये फंक्शन माइनस पाई और पाई के दरमियान लाई करेगा। इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2 पाई होगा। तो इस फंक्शन के लिए हमने इसकी फोरियर सीरीज लिखनी है। तो स्टूडेंट्स फोरियर जो सीरीज है एफ ऑफ एक्स की वो किसके बराबर थी, ए नॉट प्लस सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ये सीरीज का होल फंक्शन, ये फोरियर सीरीज है। इसमें हमारे पास ए नॉट, ए एन और बी एन जो हैं ये अननोन कोफिशिएंट्स हैं, जो कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। इनको हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था और यहाँ हम इस फंक्शन के लिए इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो फोरियर सीरीज जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सिंपल इज़ दैट हम जब ए नॉट को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हम 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स की जगह जो है वो हम फंक्शन जो है वो लेते हैं, और फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्स मॉड है डी एक्स। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड है माइनस पाई और 0 के दरमियान एज अ माइनस एक्स डी एक्स, और ये फंक्शन जो है ये 2 पाई जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है। इंटेग्रल 0 से लेकर पाई के दरमियान ये पॉजिटिव एक्स है डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये 1/2 पाई इंटू माइनस एक्स माइनस पाई से 0 प्लस 1/2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 होगा, और ये भी एक्स स्क्वेयर बाई 2 होगा। इंटीग्रेशन है सॉरी, तो यहाँ पे हम इसकी लिमिट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन जब इसकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारी एक्चुअली मैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस पाई जब बोलेंगे तो वो पाई स्क्वेयर होगा और वो 0 टर्म है, तो ये हमारे पास होगा माइनस पाई स्क्वेयर, और जो दूसरी टर्म है वो होगी हमारे पास पाई स्क्वेयर ओवर दिस वन। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास पाई बाई 2 आंसर आएगा। आंसर क्या आया, पाई बाई 2। ए नॉट की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 है। इसी तरह ए एन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ए एन की वैल्यू जो है वो है हमारे पास यहाँ पे 1/, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स
dx। ए एन के लिए जो हम कोफिशिएंट फार्मूला था वो हमारे पास 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स ये है वैल्यू, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को और हम यहाँ लिखते हैं 1/पाई, इसको अंदर लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको माइनस पाई से 0 माइनस एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई इंटीग्रल 0 से पाई प्लस एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1/पाई और ये हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से। ये आएगा हमारे पास एन एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स, हाँ एक्स हमने लिख लिया और माइनस साइन था वो उसके साथ पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे हम कॉज ऑफ एक्स एन एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन 1 होगी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको हम माइनस पाई से 0 लिखेंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास यही आएगा एन एक्स साइन ऑफ एन एक्स प्लस कॉज ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से पाई। सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमें मज़ीद जो है वो ये देगी पाई टाइम्स एन स्क्वायर, एन स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, बाकी टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई किया तो उससे हमें मिला कॉज ऑफ एन एक्स माइनस 1 प्लस कॉज ऑफ एन एक्स माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको लिखें तो ये होगा 2 टाइम्स कॉज ऑफ एन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स एन स्क्वायर, ये वैल्यू है ए एन की और इस तरह से हमने ए एन फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर मैनर्स के साथ स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो बी एन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बी एन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास 1/पाई इंटू माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो इस फार्मूले से आप लोग जो है वो बी एन को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो इसकी 4 ईयर सीरीज़ थी उसको हम लिखेंगे। तो 4 ईयर सीरीज़ जो है उसमें हमारे पास ए नॉट की भी वैल्यू आएगी, ए एन की भी वैल्यू आएगी और बी एन की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में 0 हो जाएगी। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये बी एन की वैल्यू इसमें नहीं आएगी। तो ए नॉट की वैल्यू प्लस मिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू कॉज ऑफ एन एक्स, ये सीरीज़ आएगी हमारे पास। और ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ए नॉट की और ए एन की, वो इस सीरीज़ का हिस्सा बनेंगी।